नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं ऐसे दो जानकारी भरी टिप्स जिनसे हम अपनी ज़िंदगी की आयु बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 हफ्ते में एक बार उपवास करें। आप शरीर के प्राकृतिक चक्र से जुड़ा मंडल नाम की एक चीज़ होती है। मंडल का मतलब है कि हर 40 से 48 दिनों में शरीर एक खास चक्र से गुजरता है। हर चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जिनमें आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप अपने शरीर को लेकर सजग हो जाएंगे तो आपको खुद भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि इन दिनों में शरीर को भोजन की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें से किसी भी एक दिन आप बिना भोजन के आराम से रह सकते हैं। 11 से 14 दिनों में एक दिन ऐसा आता है कि जब आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। उस दिन आपको नहीं खाना चाहिए। आपको यह जानकर हैरानी भी होगी कि कुत्ते और बिल्लियों के अंदर भी इतनी सजगता होती है। कभी गौर से देखें, किसी खास दिन वे कुछ नहीं खाते हैं। दरअसल अपने सिस्टम के प्रति वे पूरे तरह से सजग होते हैं। जिस दिन सिस्टम कहता है कि आज खाना नहीं चाहिए, वह दिन उनके लिए शरीर की सफाई का दिन बन जाता है और उस दिन वे कुछ भी नहीं खाते। अब आपके भीतर को इतनी सजगता होनी चाहिए कि आप उन खास दिनों को पहचान सके। फिर क्या किया जाए? बस इसी समस्या के समाधान के लिए अपने यहाँ एकादशी का दिन तय किया गया है। हिंदी या मराठी महीनों के हिसाब से देखें तो हर 14 दिनों में एक बार एकादशी आती है। इसका मतलब हुआ कि हर 14 दिनों में आप एक दिन बिना खाए रह सकते हैं। अगर आप बिना कुछ खाए रह ही नहीं सकते हैं तो आपका कामकाज ऐसा है जिसके चलते भूखा रहना आपके वश में नहीं, और भूखे रहने के लिए जिस साधना की ज़रूरत होती है वह भी आपके पास नहीं है, तो आप फलाहार ले सकते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि आपके सिस्टम के प्रति आप जागरूक हो जाइए। एक बात और, अगर आप बार बार चाय और कॉफ़ी के आदी हैं तो और उपवास रखने की कोशिश करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इस समस्या का तो एक ही हल है। अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो पहले खान पान की आदतों को सुधारें। पहले सही तरह का खाना खाने की आदत डालें, तब उपवास की सोचें। अगर खाने की अपनी इच्छा को आप ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो यह आपके शरीर को हानि पहुंचाएगा। यह एक बात और महत्वपूर्ण है कि किसी भी हाल में ज़बरदस्ती न की जाए। पंचतत्वों से जुड़कर जीवन जिए। तो चलिए एक सच्ची घटना पर आधारित एक डॉक्टर की कहानी सुनते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हम कुछ लोगों को बता रहे थे कि हमारे योग केंद्र में एक यौगिक अस्पताल है, तो अमेरिका से कुछ डॉक्टर इसे देखना चाहते हैं और वे हमारे यहाँ आए। वे 1 हफ्ते यहाँ रुके थे और 1 हफ्ते के बाद वे मुझसे बहुत नाराज थे। मैंने कहा, क्यों, मैंने क्या किया? वे चारों तरफ से एक ही बात कर रहे थे कि ये सब फालतू बकवास है। शत्रुओं ने कहा था कि यहाँ एक बहुत बड़ा यौगिक अस्पताल है। कहाँ है यौगिक अस्पताल? हमें कोई बिस्तर नहीं दिख रहा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। फिर मुझे समझ आया कि उनकी समस्या क्या है। फिर मैंने उन्हें बुलाया और मैंने कहा, परेशानी क्या है? उनमें से एक महिला थी जिनकी आंखों में आंसू थे और बोली, मैं यहाँ इतने विश्वास के साथ आई और यहाँ धोखा हो रहा है। यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और यहाँ आप बोल रहे हैं कि यहाँ अस्पताल है। मैंने कहा, आराम से बैठिए। आपके अस्पताल के बारे में यह विचार है कि बहुत से बिस्तर हो जहाँ मरीजों को सुला दो और उन्हें दवाइयाँ देते रहो। ये अस्पताल ऐसा नहीं है। मैं आपको आसपास घुमाता हूँ। सभी मरीज यहाँ बगीचे में काम कर रहे हैं और रसोई घर में काम कर रहे हैं। हम उनसे काम करवाते हैं और वे ठीक हो जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि अगर कोई बीमार हो तो हम उनसे बगीचे में काम करवाते हैं। उन्हें खाली हाथों धरती के संपर्क में कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे तक जरूर होना होता है। ऐसा करने से वे स्वस्थ हो जाते हैं।
क्योंकि आप जिस चीज़ को शरीर कहते हैं वे बस इस धरती का एक टुकड़ा है। हाँ या ना? सब धरती की ऊपरी सतह पर ही है ना? ये शरीर भी धरती की सतह पर चला जाएगा जब तक कि आपके दोस्त इस डर से कि आप फिर से न जाग जाएं, आपको बहुत गहरा न दफना दे। तो बस यह धरती का एक टुकड़ा ही है। तो यह आपने सर्वोत्तम रूप से तब रहेगा जब आप धरती से थोड़ा संपर्क बनाकर रखें। फिलहाल आप हर वक्त सूट और बूट पहनकर 50वें फ्लोर तक चलते रहते हैं और कभी भी धरती के संपर्क में नहीं आते हैं। ऐसे में आपका शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार होना स्वाभाविक है। फिर उन्हें समझ आया कि हमें धरती से जुड़कर रहना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता दीजिए और ऐसा ही प्यार इस चैनल को दिखाते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।